चलिए, तो ये वाला पार्ट उसमें वॉइस नहीं आया था पिछले वाले वीडियो में, तो देख लीजिए एक बार। तो देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग मेनली क्या देखे थे कि जो भी यहाँ पे कॉस्ट होगा उसे हम लोग कॉस्ट का एक ड्राइवर चूज करेंगे जो एक्टिविटी वाला बेस्ड पे होगा उसमें बांटेंगे। बट जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, तो उसमें जो ट्रेडिशनल वाला था, जो ओवरहेड में जिस तरह से हम लोग बांटते थे कॉस्ट को, जैसे हो गया मशीन आवर हो गया, लेबर आवर हो गया, तो उसके बेसिस में हम लोग वहां पे बांटते थे। देख लीजिए, देखिए, जो कॉस्ट का एसेटेनमेंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट का, तो नॉर्मली जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया उसे हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द जो प्रोडक्ट होता है उसी या प्रोडक्ट या सर्विस उसमें हम लोग बांट देते हैं। तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी नहीं और एबीसी कॉस्टिंग दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। बट जो इनडायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट आ गया, जो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस आ गया, उससे हम लोग किस तरह से बांटते हैं ट्रेडिशनल में प्लस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, वो यहाँ पे नीचे देख लीजिए। तो देखिए, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका एलोकेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो पुराने वाला था ओवरहेड के हिसाब से, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, इसे मशीन आवर के बेसिस में बांटते थे या लेबर आवर के बेसिस में बांटते थे या उसके वॉल्यूम के बेसिस में हम लोग क्या करते थे, बांटते थे कॉस्ट के को। बट जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगा उसमें हम लोग किस तरह से बांटेंगे, तो उसमें हम लोग जो भी बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर, तो जो भी हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांटने वाले हैं। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, तो आप लोग को अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो नीचे आ जाए आप लोग, ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल, ये रहा हम लोग के पास। लेटेस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप स्टेटेड एबव। तो मतलब जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस तरह से बांटेंगे वो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए। तो देखिए, एज्यूम दैट द कंपनी मेक्स विज एंड द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंस्टॉल एन एबीसी सिस्टम। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसाइड किया कि एबीसी सिस्टम इंस्टॉल करेगा। द मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट ऑल ओवरहेड कॉस्ट विल हैव ओनली 3 कॉस्ट ड्राइवर। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉस्ट ड्राइवर है। जो भी यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जैसे पेरोल टैक्सेस दे रखा हुआ है, मशीन मेंटेनेंस दे रखा हुआ है, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट लेबर दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास फ्रिंज बेनिफिट दे रखा हुआ है, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर दे रखा हुआ है, इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन दे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे रखा हुआ है। तो ये सब जितना भी कॉस्ट है इनडायरेक्ट, मतलब जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट ओवरहेड दे रखा हुआ है या ओवरहेड कॉस्ट दे रखा हुआ है, उसे सिर्फ और सिर्फ 3 ही ड्राइवर यहाँ पे जो कॉस्ट का ड्राइवर में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दे रखा हुआ है हम लोग के पास सबसे फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे मशीन आवर दे रखा हुआ है, एंड थर्ड में हम लोग के पास नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो हम लोग के पास ड्राइवर जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी 3 ड्राइवर में हम लोग जो भी ये कॉस्ट दे रखा है नीचे, उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग के पास दे रखा है, द जनरल लेजर ऑफ द कंपनी सोज द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट। तो हम लोग के पास जनरल लेजर में ये सब कॉस्ट दे रखा है, जैसे हम लोग के पास पेरोल का टैक्सेस हो गया, फिर मशीन मेंटेनेंस हम लोग के पास हो गया, फिर यहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट लेबर दे रखा है, फिर हम लोग के पास बेनिफिट का दे रखा हुआ था फ्रिंज बेनिफिट, फिर परचेजिंग जो हम लोग के पास दे रखा है, फिर इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन दे रखा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रखा हुआ है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ये हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था। तो इससे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 ड्राइवर में क्या करना है, बांटना है। तो अब नीचे देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पे इसे बांटने वाले, ये वाले जो एग्जाम्पल है उसे अच्छे से समझेंगे तो आगे आप लोग को इजीली बना पाओगे आगे समझ। तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, तो जो भी हम लोग के पास कॉस्ट होगा उसे हम लोग एक ड्राइवर लेंगे, उस ड्राइवर में हम लोग क्या करेंगे, उसे बांटेंगे। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था कॉस्ट, ये दे रखा था हम लोग के पास क्या, एक टोटल कॉस्ट दे रखा हुआ है। इस कॉस्ट को बांटने के लिए हम लोग के पास 3 ड्राइवर दे रखा है, एक डायरेक्ट लेबर, दूसरा मशीन आवर, और तीसरा हम लोग के पास क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो इस तीनों बेसिस में हम लोग इसे क्या करने वाले, तो बांटने वाले। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेरोल टैक्सेस हम लोग के पास है, फिर फ्रिंज बेनिफिट दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 3 तरह का यहाँ पे एक्सपेंस, उसे हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे, जैसे मतलब लेबर आवर दे रखा है, फिर मशीन आवर दे रखा है, फिर परचेजिंग ऑर्डर दे रखा हुआ है। तो इसमें देखिए जो भी हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ है ना, ये सब जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ है, इस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटेंगे। और इस तीनों कैटेगरी के बाद कॉस्ट जो भी हम लोग के पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, उसमें जो भी ड्राइवर का हम लोग के पास दे रखा हुआ उस ड्राइवर से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, पेरोल टैक्सेस, फिर फ्रिंज बेनिफिट, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, इसे मैं दूसरे कलर से करता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग के पास पेरोल टैक्सेस, फिर हम लोग के पास क्या होगा, फ्रिंज बेनिफिट, और एक हम लोग के पास अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ये कौन से कैटेगरी में होना चाहिए, ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर की कैटेगरी में होना चाहिए, या मशीन आवर की कैटेगरी में होना चाहिए, या यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर की कैटेगरी में होना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। तो ये कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जो डायरेक्ट लेबर आवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो डायरेक्ट लेबर आवर मतलब कितना यहाँ पे लेबर काम किया,
तो जो यहाँ पे लेबर काम कर रहा है तो उसमें यहाँ पे पेरोल टैक्सेस मतलब कितना लेबर काम कर रहा है तो उसका जो भी यहाँ पे पेरोल होगा, जो भी इसका वेजेस होगा उस पे टैक्सेस। तो किस बेसिस पे बांटेंगे, तो इसे हम लोग बांटेंगे डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। फिर फ्रिंज बेनिफिट, तो जो फ्रिंज बेनिफिट होता है वो इंप्लॉई को ही दिया जाता है ना, तो इसे भी हम लोग कौन से बेसिस पे बांटेंगे, तो इसे भी हम लोग बांटेंगे डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस किसको दिया जाएगा, तो लेबर को ही दिया जाएगा, तो उससे भी हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, जो डायरेक्ट लेबर आवर होगा उसी के बेसिस पे बांटेंगे। तो ये तीन चीज हम लोग के पास हो गया। तो देखिए इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए पेरोल का हम लोग के पास देखा 1000, फिर इस फ्रिंज बेनिफिट दे रखा 2000 और ये हम लोग के अनएम्प्लॉयमेंट का कितना देखा 1500। तो ये टोटल हम लोग के पास कितना हो गया 4500। और इस 4500 जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट हो गया, इसे हम लोग किस बेसिस पे बांटेंगे, तो इससे बांटेंगे हम लोग जो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर दे रखा हो उसके बेसिस पे हम लोग इसे क्या करेंगे, बांटेंगे। मैं आप लोग को अच्छे से एक बार फिर से समझाऊंगा, बस एक बार के लिए अभी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास पहला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा है, सिमिलरली ओवरहेड ड्राइवन बाय द मशीन आवर। मशीन आवर में क्या क्या चीज यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो आप लोग बताइए। तो मशीन आवर में सबसे पहले मशीन मेंटेनेंस हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी का टोटलिंग हो गया। ये सब कहाँ पे जाएगा, तो मशीन आवर में जाएगा। तो इसे मैं दूसरे कलर से यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मशीन आवर में क्या जाएगा, तो देखिए मशीन मेंटेनेंस का एक सबसे पहले हो गया। उसके बाद हम लोग के पास क्या हो जाएगा मशीन के आवर में, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो भी तो मशीन में ही लगेगा ना, ये हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी कौन खा रहा है, तो मशीन ही खाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी, ये जो मतलब तीन ड्राइवर हो गया। मशीन का मेंटेनेंस किस बेसिस पे होगा, तो मशीन कितना चला उसके बेसिस पे। फिर मशीन का डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे होगा, तो मशीन कितना चल रहा है उसके बेसिस पे। और इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है, तो वो भी मशीन कितना चलेगा उसके बेसिस पे। तो इस तीनों का जो ड्राइवर हो गया वो क्या हो गया, तो ये हो गया मशीन आवर। फिर जो हम लोग के पास बचा नंबर ऑफ परचेजिंग ऑर्डर, तो मतलब कितना परचेज किया गया। तो यहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट का कितना यहाँ पे लेबर लग रहा है, फिर परचेजिंग मतलब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट का कितना यहाँ पे सप्लायर है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर कितना है। फिर उसके बाद हम लोग के पास और तो कुछ है ही नहीं, तो इस दोनों को हम लोग बांट देंगे किस में, तो इसे बांट देंगे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर में। तो वही चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे नीचे दे भी रखा होगा। तो देखिए ये आ गया। फिर फाइनली ओवरहेड ड्राइवन बाय द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर में क्या क्या जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो हम लोग के पास लेबर आ गया, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो हम लोग के पास सप्लायर आ गया, ये दोनों चला जाएगा कहाँ पे, तो ये जाएगा परचेजिंग नंबर ऑफ जो परचेज ऑर्डर दे रखा होता है उसके बेसिस पे ये यहाँ पे चल जाएगा। फिर इसमें क्या बोला कि जो भी हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर निकलेगा वो ड्राइवर किस तरह से निकलेगा, तो कॉस्ट ड्राइवर जो हम लोग के पास हो गया था, ये तीन ड्राइवर हम लोग के पास था, क्या क्या था, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का दे रखा था, दूसरा हम लोग के पास मशीन आवर, तीसरा हम लोग के पास नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे तीन तरह का हम लोग के पास ड्राइवर था, और जो कॉस्ट था उसको कॉस्ट को ड्राइवर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि किस बेसिस पे हम लोग उसे बांट रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ड्राइवर के हिसाब से वहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में मेनली सीखना है, ठीक है। तो इससे मैं एक बार मैं आप लोग को और भी बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग ये सम्स देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को कॉपी में बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, तो उस टाइम में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एज्यूम क्या गया, एज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 1000, लेबर आवर हम लोग के पास कितना हो गया 1000। फिर जो मशीन आवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है इस सम्स में वो कितना दे रखा है 250, और कितना ऑर्डर दे रखा है, तो ये हम लोग के पास कितना दे रखा है 100 ऑर्डर दे रखा हुआ है। तो जो कॉस्ट ड्राइवर रेट होगा वो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए लेबर आवर जो हम लोग के पास था, यहाँ पे देखिए कॉपी में आप लोग देख लीजिए, यहां आ जाइए आप लोग कॉपी में, देखिए तीन ड्राइवर हम लोग के पास दे रखा हुआ था। सबसे पहला जो ड्राइवर दे रखा हुआ था वो क्या दे रखा हुआ था, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये बस आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आगे का सम्स आप लोग को इजिली आप लोग बना पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग एक बार ये सही से देख लीजिए। देखिए तीन ड्राइवर हम लोग के पास दे रखा था। सबसे पहला जो ड्राइवर दे रखा था वो क्या दे रखा था, तो ये हम लोग के पास है डायरेक्ट लेबर आवर। सबसे पहला जो हम लोग के पास दे रखा था, पहला क्या दे रखा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये हम लोग के पास सबसे पहला ड्राइवर दे रखा हुआ था। और इस ड्राइवर में हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था कि टोटल डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, तो ये एज्यूम करने के लिए हम लोग के पास कितना बोला था कि यहाँ पे 1000 आवर दे रखा हुआ, कितना आवर दे रखा हुआ था, यहाँ पे 1000 आवर्स यहाँ पे काम किया गया, ठीक है। तो ये सबसे पहला ड्राइवर हो गया। ड्राइवर का मतलब क्या है कि इस बेसिस पे हम लोग को जो भी कॉस्ट होगा उसे बांटना है। अब देखिए कॉस्ट में हम लोग के पास क्या क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट में हम लोग के पास जो सबसे पहला है वो क्या दे रखा हुआ है, हम लोग के पास जो कॉस्ट दे रखा हुआ उसमें दे रखा हुआ है पेरोल टैक्सेस। तो पेरोल टैक्सेस यहाँ पे जो डायरेक्ट लेबर आवर है उसके बेसिस पे हम लोग बांटेंगे कि नहीं, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए पेरोल हम लोग किसे देंगे,
तो जो लेबर काम करेगा उसे ही हम लोग पेरोल देते हैं, तो उसे तो बांटना होगा हम लोग को इस बेसिस में। तो इसमें सबसे पहला जो आ गया वो क्या हो गया, तो अगर हम लोग देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पेरोल टैक्सेस किसको देंगे, तो लेबर वाले को ही हम लोग देते हैं। तो ये कितना आ गया था, ये आ गया हम लोग के पास 1000, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 1000। फिर सेकंड नंबर पे मशीन मेंटेनेंस, तो मशीन मेंटेनेंस और लेबर आवर का तो कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं दे रखा हुआ है, और मशीन आवर का हम लोग के पास यहाँ पे तो दे ही रखा था एक, तो वो तो उसके साथ चला जाएगा, तो ये नहीं आएगा। फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो परचेज ऑर्डर तो हम लोग के पास दे रखा, तो वो तो उसके ड्राइवर में चला जाएगा। फिर हम लोग के पास आ गया फ्रिंज बेनिफिट, तो फ्रिंज बेनिफिट हम लोग किसे देते हैं, तो इंप्लॉय को ही देते हैं ना, और इंप्लॉय में हम लोग के पास क्या है, तो लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर आवर दे रखा हुआ है, तो उसे ही देंगे, तो फ्रिंज बेनिफिट भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रिंज बेनिफिट, जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 2000, तो 2000 हम लोग के पास फ्रिंज बेनिफिट में आ गया। फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट का दे रखा है, तो परचेज में चला जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन किसका होता है, तो मशीन वाला में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लगेगा, तो मशीन में लगेगा, तो वो भी वहाँ चला जाएगा। फिर हम लोग के पास है नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो ये हम लोग के पास किसको देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का इंश्योरेंस जो लेबर होगा उसी को तो देंगे ना, तो वो भी हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1500। तो इस तरह से हम लोग के पास जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट आ गया वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000, इसमें ऐड करेंगे हम लोग 2000 प्लस करेंगे हम लोग कितना, तो 1500, तो हम लोग के पास कितना आ गया 4500। तो ये हम लोग के पास आ गया टोटल कॉस्ट। और इस टोटल जो हम लोग के पास कॉस्ट है उसमें हम लोग का जो ड्राइवर दे रखा हुआ उससे हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट पर ड्राइवर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4500 टोटल कॉस्ट है। और यहाँ पे 1000 आवर के लिए तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4.5 रुपीज़ 4.5 पर आवर के हिसाब से हम लोग के पास क्या आ गया यहाँ पे कॉस्ट आ गया। तो मतलब 4.5 पर आवर के हिसाब से डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉस्ट को बांट देंगे। तो जो भी हम लोग के पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट है उसे हम लोग 4.5 पर आवर के बेसिस में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ये हम लोग के पास पहला हो गया। फिर जो दूसरा नंबर का हम लोग के पास ड्राइवर दे रखा होता वो क्या दे रखा होता, तो दूसरा ड्राइवर दे रखा होता यहाँ पे मशीन आवर दे रखा हुआ है ना। तो इस मशीन आवर में देख लीजिए आप लोग मशीन आवर्स, तो मशीन आवर में हम लोग के पास क्या क्या जाएगा, तो मशीन आवर में सबसे पहले जो हम लोग के पास है मशीन का मेंटेनेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मशीन मेंटेनेंस जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो हम लोग के पास 500 दे रखा हो, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास था वो क्या था, तो डेप्रीसिएशन भी तो मशीन का ही हो रहा है ना, तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज, डेप्रीसिएशन जो कितना आ जाएगा 750 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो इलेक्ट्रिसिटी किस में लगेगा, तो मशीन में ही लगेगा। तो हम लोग के पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जो कितना का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1250। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 1250। इसे हम लोग टोटल कर देंगे तो टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, चलिए टोटल कर लीजिए। तो ये आ गया 500 प्लस में 750 कर देंगे प्लस कर देंगे 1250, तो आ गया हम लोग के पास 2500। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया। और मशीन आवर हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो मशीन आवर जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे मशीन आवर हम लोग के पास है 25250। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2500 हम लोग के पास टोटल कॉस्ट है। इसमें जो मशीन आवर दे रखा वो दे रखा 250 आवर्स, तो डिवाइड कर देंगे 250 आवर्स से। तो इस तरह से हम लोग के पास आ गया ₹10 पर मशीन आवर के हिसाब से हम लोग के पास ये जो मशीन मेंटेनेंस हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसका कॉस्ट आ गया। तो इसमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो ड्राइवर है वो कौन सा दे रखा हुआ है, तो नेक्स्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर का। तो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो वो भी देख लीजिए। तो ये दे रखा हुआ है 100 ऑर्डर। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 100 ऑर्डर हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और इसमें क्या क्या एक्सपेंस आने वाला है, तो यहाँ पे वो भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे परचेज कितना किया गया वही तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर में जाएगा ना। तो यहाँ पे 4000 परचेज किया गया। यहाँ पे लिखते हैं परचेज जो कितना दे रखा हुआ है हम लोग के पास, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है 4000 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लाईज, तो यहाँ पे 250 का। तो यहाँ पे परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लाई जो कितना का दे रखा है 250 का दे रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है वो तो और कुछ है नहीं, तो इस दोनों को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4250। तो इस तरह से हम लोग के पास जो कॉस्ट इसका आ जाएगा, कॉस्ट पर ड्राइवर वो आ जाएगा 4250, इसका टोटल कॉस्ट था। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितना था, तो यहाँ पे 100, तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 42.50 पर ऑर्डर के हिसाब से हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया इसका
कॉस्ट आ गया, तो कॉस्ट तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को। सिंपली जो भी एक्सपेंसेस होगा उस एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे कैटेगरी में बांट देंगे और उस कैटेगरी का ड्राइवर हम लोग खोजेंगे और उस ड्राइवर से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट पर ड्राइवर आ जाएगा। और इस सम्स में हम लोग क्या समझे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कि कॉस्ट पर ड्राइवर हम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देख लिए। तो उसमें हम लोग को सिंपली जो भी हम लोग के पास ड्राइवर दे रखा है उससे रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट आ सकता है उस कॉस्ट को हम लोग एक साथ जोड़ लिए और उसमें उस ड्राइवर से डिवाइड कर दिए, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट पर ड्राइवर। वही इस सम से हम लोग यहाँ पे सीखे। अब देखिए आगे अगर सम में और भी कुछ अगर ऐड होता है तो उस तरह में हम लोग क्या चीज किस तरह से यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए इस सम्स में आगे हम लोग के पास क्या बोला कि यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे वेज दे रखा है, फिर एक और ए और प्लस में बी दे रखा हुआ है। इसमें हम लोग किस तरह से बांटेंगे, तो देखिए जो लेबर आवर है वो दे रखा है वेट्स ए के लिए कितना 400 और यहाँ पे बी के लिए कितना दे रखा है हम लोग के पास तो 600। फिर मशीन आवर भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग के पास परचेजिंग ऑर्डर भी दे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग के पास तीनों दे रखा हुआ है। तो इस तीनों में हम लोग किस तरह से कॉस्ट निकालेंगे टोटल, अगर हम लोग के पास सम्स में अगर दे रखा होगा, देखिए अगर सम्स में हम लोग के पास यहाँ पे जो ये हम लोग निकाले हैं क्या चीज कॉस्ट पर ड्राइवर वो अगर दे रखा होगा प्लस में ये सब हम लोग के पास आवर दे रखा होगा, तो हम लोग किस तरह से कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल ए के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो ए के लिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या आ गया था यहाँ पे 400 लेबर आवर, तो यहाँ पे 400 लेबर आवर और लेबर आवर का रेट कितना दे रखा तो 4.5, तो 4.5 से हम लोग क्या कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मशीन आवर हम लोग के पास 100 दे रखा तो 100 हो गया मशीन आवर और इसका मशीन आवर का रेट कितना दे रखा ₹10 के हिसाब से, तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो हम लोग के पास दे रखा है परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर हम लोग के पास कितना दे रखा होता है परचेज ऑर्डर 50 दे रखा हुआ है, तो ये आ गया 50 और इसका रेट कितना दे रखा था यहाँ पे 42.50, तो ये सब मल्टीप्लाई करके हम लोग के पास कितना आ जाएगा ये 4925। इसी तरह से हम लोग बी का भी निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे 600 इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेट से जो कितना है तो यहाँ पे 4.5। फिर यहाँ पे जो दे रखा है 150 इसका रेट कितना दे रखा था यहाँ पे 10, तो हम लोग सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो 50 दे रखा परचेज और उसका रेट कितना दे रखा तो यहाँ पे 42.50 और सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा वेट्स बी के लिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोग को मेनली इस चैप्टर में सीखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बट उससे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए जो हम लोग के पास कुछ और भी ड्राइवर दे रखा है। जैसे देखिए ऑर्डर करेंगे, देखिए ऑर्डरिंग या रिसीविंग मटेरियल कॉस्ट हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जितना रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। फिर सेटिंग अप मशीन किस बेसिस में, तो नंबर ऑफ जितना सेटअप दे रखा हुआ उसके बेसिस में बांट देंगे। मशीन कॉस्ट हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे, तो मशीन आवर के बेसिस में। असेंबली का कॉस्ट हम लोग किस बेसिस में बांटेंगे, तो हम लोग पार्ट्स का ही तो असेंबल करते हैं ना, तो कितना नंबर ऑफ पार्ट्स होगा उसके बेसिस पे। फिर इंस्पेक्शन या टेस्टिंग कॉस्ट, तो जितना हम लोग टेस्ट करेंगे उसी के बेसिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर पेंटिंग कॉस्ट, तो कितना पार्ट को हम लोग पेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। फिर सुपरवाइजिंग कॉस्ट, तो कितना डायरेक्ट लेबर आवर है, तो जो लेबर होगा उसका ही तो सुपरवाइजिंग हम लोग करेंगे, तो ये इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। तो ये सब हम लोग के पास कुछ ड्राइवर दे रखा हुआ था, इसे भी आप लोग रीड कर लीजिएगा, मतलब देखिए ये भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा और ये वाले सम्स रिविजन करके आइएगा। और एक उससे पहले जो हम लोग के पास ड्राइवर दे रखा हुआ था, कहाँ गया ड्राइवर, ये वाला ड्राइवर, इसे भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।